तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। औरत अपना कहानी बताने लग जाती कि एक दिन मेरे पति आए, उन्होंने मुझे कुछ दिया, बोला कि बाई चांस मुझे कुछ हो गया ना, जो किंग्स वो एरिया ना उस एरिया में जाना और एल्डर जी हमको यहाँ पे दे देना। तो मैंने भी पूछा क्या हुआ, क्या कुछ बुरा हुआ क्या, उन्होंने कुछ बोला नहीं। और कुछ दिन बाद ना उनकी मौत की खबर मेरे पास यहाँ पे आ गई और मैं समझ गई जो उन्होंने बोला देखो वैसा यहाँ पर हो गया। हाँ तो मैं समझ गई हो सकता है उनके जो दुश्मन है ना कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। इसके लिए जो मेरी एक बहन यहाँ पे थी, मैं अपनी बहन के घर पे आराम से 20-25 दिन के लिए यहाँ पे रहने लगी। और तभी अचानक से ना क्या बोलते हैं भाई, मुझे खबर पता चलेगी जो मिस्टर जाओ का जो है ना टीम वो लोग जा रहे हैं भाई क्यों जू एरिया के अंदर जहाँ पे मुझे भी जाना है। तो अपनी बहन से थोड़े से पैसे मैंने बोरो किए और फिर निकल गए, लेकिन रास्ते में लुटेरे लोगों ने हमला किया और फिर आप लोग बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। तो ये ऐसी पूरी बात यहाँ पे थी। तो हमारा मेंकट अभी समझ जाता है, यानी उस जू मिंग को पहले से आइडिया यहाँ पे था कि वेल उसका मर्डर यहाँ पे हो सकता है, इसलिए कोई सामान उसने अपनी बीबी को दे दिया। अब के एंड में क्यों जू में एल्डर जियांग को दे देना, मगर क्यों यार एल्डर जियांग को कहीं कौन दूसरा कोई और इंपॉर्टेंट मेंबर को भी दिला सकता है। जियांग को दिलवाने के पीछे के भी एक दो रीजन हो सकते हैं, क्योंकि जियांग एक स्कॉलर यहाँ पर है, किसी मिनिस्टर पे भरोसा नहीं कर सकते लेकिन स्कॉलर पे भरोसा कर सकते हैं। और हमने 2-3 एपिसोड पहले देखा भी था कि कैसे एल्डर जियांग ने अपने एरिया में सब कुछ मेंटेन करके यहाँ पे रखा है, कुछ भी बुरा काम यहाँ पे होने नहीं देता। और 172 ऑफिशियल लोग जो बुरे थे उनको सबक सिखाया था। हाँ तो इसको मालूम है कि भाई एल्डर जियांग अच्छा आदमी है, अगर उसको हमने दिया सबूत वगैरह तो शायद मेरे लिए न्याय यहाँ पे कर सकता है। इसके लिए जो गवर्नर जांग है ना ये भी पूछता कि बताओ तुम्हारा जो पति है सच्ची में उसका मर्डर हुआ था या हो सकता है कि अपने आप गलती से मर गया होगा। ये भी कहती है अपने आप कैसे मर सकता है, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ हो सकता है क्योंकि उनको पहले से अनुमान था कि उनका मर्डर हो जाएगा। हाँ तो इसके लिए ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो गवर्नर जांग भी कहता नहीं मेरा ये मतलब यहाँ पे नहीं था, लाओ उसने एक तुमको क्या दिया था वो मुझे निकाल के दो। तो वो एक छोटा सा ना टोकन जैसा कुछ था हरे रंग का, वो निकाल के देती है। वो कहती है ये उन्होंने दिया था, ये कहते हुए कि पहुंचा देना। तो ये गवर्नर जांग भी देखता और कहता ये है क्या यार, ये सच्ची में टोकन है या जेड का। जो सुन हमारा मैं कहता मुझे क्या मालूम कि भाई ये है क्या, रख लो अपने पास। हम लोग जो यूं जू एरिया में अपना सफर कर रहे थे ना वो सफर अपना पूरा करते हैं और जो कुछ ना रास्ते में हम लोग देख लेंगे। जो सुंदो भी कहते ओके ठीक है और क्या। अब आते भाई बड़की प्रिंसेस की ओर जो कि अपना प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस करके वापस आती है। तो इसके दो जो नौकरानियां ना वो दोनों गेम यहाँ पे खेली थी, वही गेम जो कि हमारा मेकट ना उनको दे के गया था। और जो चेस के जैसा गेम यहाँ पे था, दोनों नौकरानियों में से कभी ये जीती है कभी दूसरी जीती है। तो बड़की भी नोटिस करती है भाई ये है क्या, ये तो चेस जैसा गेम लग रहा है लेकिन इस गेम में कोई रूल यहाँ पे नहीं है, ना कोई हाथी है ना कोई घोड़ा है ना कोई राजा है ना कोई रानी है, बड़ा सिंपल टाइप का गेम यहाँ पे लग रहा है जो लगता है कि शायद इनको काफी मजा भी आ रहा है। हेलो यार तुम दोनों एक ऐसा चेस का गेम खेल रहे हो। वो दोनों हिल जाते करे अरे प्रिंसेस आप यहाँ पे कैसे आ गए, कब आ गए पता ही नहीं चला, सॉरी हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं रहा। तो प्रिंसेस कहती छोड़ो ये गेम क्या है मुझे वो बताओ। ये लोग कहते हैं कमाल का गेम है बैग गोलम जिसको कहते हैं। तो ये भी कहती बैग गोलम क्या है ये कैसे आया बताती। जो सेकंड प्रिंसेस यहाँ पे थी ना, ये सेकंड प्रिंसेस ने गेम यहाँ पे लाया, वो खेलती है, फिर नौकरानी लोग भी खेलते हैं, यहाँ तक कि उनकी अम्मी जान भी खेलती है, बहुत सारी कोकुमाई खेलती है और सबको बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा। तो बड़की को विश्वास नहीं होता कि भाई सेकंड वाली इतनी बुद्धू अपना दिमाग लगा कर उसने ऐसा गेम यहाँ पे बना लिया। छोड़ो यार मैंने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया, अब मैं नहाना चाहती हूँ, नहलाने के लिए मुझे यहाँ पर आओ और बाबा जी को खाना बनाने को भी बोल दो। वो दोनों भी कहते हो ठीक है चलिए। नहाने पीने के बाद ना ये पहुंच जाती है भाई महल के अंदर, जहाँ पे सारे के सारे जो प्रिंस नौकरानी और नौकर लोग और प्रिंसेस लोग ना सबके सब वहाँ पर आ रखे थे और सब लोग ना सेकंड वाले की बड़ी तारीफ किए जा रहे थे कि वाह तुमने क्या गेम यहाँ पे बनाया, समझने भी आसान है, खेलने में भी मजा यहाँ पे आता है। हम लोग हमेशा बोर होते थे लेकिन गेम आने के बाद ना अब कोई बोर नहीं होता। तो सेकंड वाले भी बड़ी खुश है कि अरे हाँ मैं स्मार्ट यहाँ पर हूँ तो मैंने बना लिया। उतने में जो बड़की है ना बड़की वहाँ पे आ जाती है और सेकंड वाली जैसे बड़की को देखती है ना मनी मन सोचती जल कुकड़ी अब ये जलेगी, मेरी तारीफ सुनकर ना इसकी जल के पक्का देखना खाक यहाँ पे हो रही होगी। और ज्यादा कुछ बातचीत करती नहीं है, जाके अपने सिंहासन पे बैठ जाती है। और क्या नहीं ये ज्यादा बातचीत यहाँ पे नहीं करती, ऐसा नहीं है कि भाई इसको बातचीत करना पसंद नहीं है, ये इंट्रोवर्ट है, बस ये जो बातचीत करती है ना बातचीत का जो भी टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं ना वो बाकी प्रिंसेस या प्रिंस को समझ ही नहीं आता। जो बाकी प्रिंसेस है वो क्या बातचीत करती है, कपड़ों के बारे में, खाने पीने के बारे में, सुंदर सुंदर गहने के बारे में। हमारी बड़की को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। और जो प्रिंस लोग यहाँ पर है उनका तो भी अलग ही टॉपिक यहाँ पे चलता है जिसमें भी इसको इंटरेस्ट नहीं है, इसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें बाकी किसी को भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये आराम से बैठी रहती है और सब लोग अपने लगे रहते हैं। नौकर आता कहता सारे प्रिंस और प्रिंसेस जल्दी से आराम से अपने सिंहासन पे बैठो। तो सब लोग बैठने को तैयार यहाँ पे थे। उस सेकंड वाली अपने बैठने से पहले मजाक उड़ाती है। तो हमारी बड़की भी कहती ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है ये गेम तूने नहीं बनाया है किसी और ने तुझे बना के दिया है, बता किसने बना के दिया है। वो भी कहती ना मैंने यहाँ पे बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया। मनी मन सोचती बनाया तो भाई शाओ क्यों नहीं यहाँ पर है। और हालांकि मैंने क्रेडिट यहाँ पे ले लिया लेकिन मैं नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन यह दूसरे का क्रेडिट लेना भी बुरी बात है, बताऊंगी बाद में बताऊंगी। तो प्रिंसेस भी कहती वाह आगे चल के अब बजाना अगर
पूछे कि बताओ यार गेम तुम्हारा है क्या, उनके सामने भी यही बोलना, उनके सामने झूठ मत बोलना, पता है ना अब्बा जान के सामने कोई जो झूठ बोलता है ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों ना उनकी फेवरेट बेटी यहाँ पर हो बड़बू कहीं की, बुद्धू कहीं की, तो वो भी गुस्सा करती क्या तूने मुझे बुद्धू यहाँ पे बोला, तू बुद्धू होगी, तेरा पूरा खानदान बुद्धू यहाँ पर होगा, मैं सुंदर भी हूँ, मैं स्मार्ट भी हूँ, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर हूँ, मैं ग्रेट यहाँ पर हूँ, मैं महान हूँ, मुझसे बढ़िया कोई भी यहाँ पे नहीं है। तभी तो शाहरुख मेरे लिए बात मानता है, मेरे लिए काम करता है और तुझे इग्नोर मारता है, तेरे से बातचीत भी नहीं करता। तो जैसे ये सुनती है ना बड़ी वाली वो एकदम शांत हो जाती है और भाग के इसके पास आ जाती है, पिछवाड़े पे मारती है, तो वो भी भागते भागते निकल जाती है कि भैया यार बड़की वाली मेरे को मार। उसको इधर सब लोग बाप के साथ यहाँ पे बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, तभी बाप अचानक से पूछ लेता बताओ ये जो गेम यहाँ पर है सच्ची में तुमने खुद बनाया क्या, बनाया तो कैसे बनाया। तो सेकंड वाली भी देखती कैरियर क्या हो गया, बड़की ने मक्खन लगाया क्या अब्बा जान को, और अब्बा जान के दिमाग में मेरे खिलाफ कोई शक यहाँ पे डाल दिया क्या, नहीं यार अब्बा जान की मैं लाडली बेटी हूँ वो शक नहीं करेंगे, इसलिए कहती है हाँ मैंने यहाँ पे बनाया अपने दिमाग से क्योंकि मैं आपकी प्यारी सी लाडली सी सबसे स्मार्टेस्ट बेटी जो यहाँ पर हूँ। तो बाप भी कहता है या यू आर माई स्मार्टेस्ट बेटी। हाँ तो अपना जो प्रिंसेस यहाँ पे थी ना बड़की वाली वो भी सोचती राजा को मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया गेम के बारे में, लेकिन राजा को भी ध्यान यहाँ पर है, यानी भले देश पे ध्यान नहीं देते लेकिन महल में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है इनको अच्छे से ध्यान यहाँ पर है। और रही बात ये मेरी सेकंड वाली बहन का, भले बुद्धू का मीनी एक नंबर की गिरी हुई लड़की है लेकिन क्यों ना आदमी कितना बेकार हो एक नए काम में तो बढ़िया होता ही है ना। तो वैसे भी बाप को मक्खन लगाने में ये बढ़िया। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की ओर, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर टीम फाइनली जो यूजुआ का मेन सिटी है ना जहाँ पे इनको जाना था आ चुके थे। और जैसे आते हैं ना वैसे इनको एक कहानी मालूम चलती है कि बहुत साल पहले जब इस एरिया में लुटेरे लोग पाए नहीं जाते थे, एक टाइम आ गया था जब सबको सूखा पड़ गया था, जो किसान लोग ना भूख के मारे यहाँ पे मारे जा रहे थे और हर जगह सूखा, पानी की एक बूंद भी बची नहीं थी। तभी एक रेन डियर वहां पर आया जो पूरा बर्फ का बना हुआ था और आते वहां से गुजर के गया, और जैसे गुजरा ना पूरा एरिया पानी 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 हो गया, और जो जमीन में पानी आया जो लोगों ने फिर बीज बोए, फिर यहाँ पे फल सब्जियां यहाँ पर आई और तब से जिंदगी बल्ले बल्ले यहाँ पर हो गई और तब से लेकर अभी तक ना सूखा वापस यहाँ पे नहीं पड़ा। तो उसी रेन डियर की याद में ना लोगों ने सीढ़ी के बीचों बीच एक बड़ा सा रेन डियर यहाँ पे लगा दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अच्छा तो ये रेन डियर की मूर्ति उस कहानी वाला रेन डियर की है क्या, वो कहानी सच या फेक है। जो सुनता ही वो भी कहता है कि आई रियली डोंट नो सच या फेक है, मुझे तो सच ही लगता है यार क्योंकि सच्ची में उसके बाद ना कभी भी सूखा यहाँ पे नहीं पड़ा। अगर सच्ची में फेक यहाँ पे होता इतने लोग बातचीत नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे जो हिस्ट्री का बुक है ना हिस्ट्री के बुक में भी बच्चों लोग को पढ़ाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि ना यार हमारे पृथ्वी कई बार अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग ना फेक कहानी भी बना लेते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे भी बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों ने ऐसी फेक कहानी बना ली होगी। आसपास के लोगों पे ध्यान जाता है तो उनके पास भाई अपने अपने वेपन भी लेके बिंदास घूम रहे थे जैसे कि उनके बाप का एरिया है। तभी तो इस एरिया को इंजुओ कहा जाता है, लुटेरों का एरिया, द खतरनाक एरिया। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई इंजुओ में भी आ चुका केस का क्या होता है और जो सेकंड नंबर का बंदा वो भी यहीं पे रहता है, तो क्या हमको उसकी आइडेंटिटी मालूम चलती है या नहीं चलती, जो कुछ ही अगले एपिसोड में देखा जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय।